Hello student, good morning to all of you. Today's topic क्रोमैटिन. इसके पहले की क्लास में हम न्यूक्लियस पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्रोमैटिन मीन्स क्रोमोसोम पे डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल इज अ इंटरग्लैंड मास ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होता है. हम क्रोमैटिन के अंडर ही क्रोमोसोम पे डिस्कस करेंगे. तो इंटरग्लैंड का मतलब होता है उलझा हुआ, मतलब कि जैसे धागा नहीं उलझ जाता है तो वैसे स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं. तो क्या होता है क्रोमैटिन? क्रोमैटिन मटेरियल इज एंटाग्लैंड मास ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए. जिसे क्या कहते हैं? डीएनए. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. क्या होता है? जो क्रोमोसोम में प्रेजेंस होता है. क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. एंड क्रोमैटिन में लिखते जाइए एंड special proteins, some special protein called हिस्टोन. हिस्टोन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज हिस्टोन, हिस्टोन इज अ प्रोटीन. क्या होता है? हिस्टोन इज अ प्रोटीन होता है. लिख सकते हैं आप हिस्टोन क्या है? प्रोटीन होता है. दीज प्रोटीन, ये जो हिस्टोन है ये हेल्प करती किसमें? दीज प्रोटीन. पॉइंट वाइज उसी के आगे लिखते जाइए. दीज प्रोटीन हेल्प किसमें करती है? कंपैक्शन, वाइंडिंग एंड compaction of DNA molecules at the time of cell division. Time of molecules, the time of cell division. सेल डिवीजन के टाइम पर क्या करता है? जो प्रोटीन्स होती है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, वो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करती है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर क्या करती है? वाइंडिंग एंड कंपैक्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स. डीएनए मॉलिक्यूल को वाइंडिंग और कंपैक्शन करता है, संयोजन करता है, एडिंग करता है. तो किस समय? सेल डिवीजन के टाइम पर. तो हिस्टोन प्रोटीन का ये काम होता है. अगर आपसे 20 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्रोमैटिन मटेरियल इज अ इंटरग्लैंड मास ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए. मींस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल होता है ना. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल होता है. तो इतना आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. हो गया होगा आई थिंक. आगे नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमैटिन इज गेट ऑर्गेनाइज्ड. क्रोमैटिन क्या होता है? अब क्रोमोसोम में कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है? क्रोमैटिन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड into क्रोमोसोम. हिंदी में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोलते हैं ना. क्रोमोसोम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको अच्छे से समझिए तो पूरा टॉपिक ये रहेगा. कोशिश ये रहेगी कि आपको क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाए. तो क्रोमैटिन गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम. नेक्स्ट पॉइंट है ईच क्रोमोसोम
हैज अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, हैज अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। मतलब क्रोमोसोम क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये रिफर्ड करते हैं जीन्स को। क्या करते हैं अभी लिख लीजिए, अभी हम आपको सब समझा रहे हैं। क्रोमोसोम रिफर्ड एज जीन। अब जीन क्या होता है, जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। तो जीन्स क्या होता है, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसे क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, यानी कि जो आपका जेनेटिक होता है, आनुवंशिकता जिसे कहते हैं, उसकी यूनिट कहते हैं। तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी की यूनिट्स क्या होती है, तो जीन्स होती है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। आपका जो जीन्स है क्रोमोसोम में होता है, वो क्या होते हैं, डीएनए से होते हैं, बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे कि आपके जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, मैसेज का काम करते हैं, ट्रांसमिशन का काम करते हैं। जैसे कि और क्रोमोसोम क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है मेल या फीमेल। अगर क्रोमोसोम का जो मेल में ह्यूमन बींग्स में नंबर होती है 46 नंबर होते हैं, पेयर में 23 पेयर होते हैं, जिसमें XX क्रोमोसोम फीमेल में होता है, XY क्रोमोसोम मेल में होते हैं। अगर आपका XY क्रोमोसोम है तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट पर्सन इज मेल, एंड XX क्रोमोसोम तो कैसा होगा, फीमेल होगा, जेंडर क्या होगा, फीमेल। तो ये जेंडर ये आइडेंटिफाई होता है क्रोमोसोम से। आप इसको अपने लाइफ से कनेक्ट करके जोड़िएगा। अगर आप फीमेल हैं तो आप सोचिए कि आपके अंदर कैसे क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम है। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर XY क्रोमोसोम है। क्या होते हैं, जेनेटिक होते हैं। तो ये जो जीन है आपका, ये क्रोमोसोम में होता है, डीएनए से बना होता है। जीन क्या होता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका काम क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर को लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिए नोट पॉइंट, जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर वन जनरेशन to an other generation अब अदर जनरेशन में कैसे, जैसे कि आप मदर से उसको XX क्रोमोसोम मिला, एक X क्रोमोसोम मिला, फादर से उसको Y क्रोमोसोम मिला। तो आपका जो मदर से X क्रोमोसोम मिला, फादर से Y क्रोमोसोम मिला है, डायग्राम से आपको समझाते हैं। तो उससे क्या जो जेंडर होगा वो कैसा होगा, मेल जेंडर होगा। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपके जो मदर में कुछ कैरेक्टर होंगे वो बच्चे में होंगे, कुछ फादर के कैरेक्टर होंगे वो बच्चे में होंगे। तो मदर और फादर के कैरेक्टर कैसे, इस तरह से वो जीन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। आप देखते हैं बच्चे कुछ हरकतें मम्मी की जैसे करते हैं, कुछ हरकतें पापा के जैसे करते हैं। तो उसमें क्या है कि दोनों के जो कैरेक्टर होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर। ये चीज जेनेटिक है। कुछ आप डिजीजें देखते हैं कि आपके मदर को या फादर को तो बच्चे में होता है। तो जैसे आप ये समझिए, आपके है नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा डीप में बता रहे हैं। आप ये मदर है, आपकी मदर के अंदर XX क्रोमोसोम है। अब फादर के अंदर X क्रोमोसोम। अब मान लीजिए इनके अंदर भी कुछ डिजीज हैं, इनके अंदर अभी आपका जेनेटिक होगा एक चैप्टर, उसमें भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ से अगर X क्रोमोसोम मिलेगा, यहाँ से X क्रोमोसोम, तो क्या होगा, लड़की क्या होगी, डॉक्टर होगी ना। अगर XY क्रोमोसोम होगा तो क्या होगा, सन होगा, बेटा होगा। तो क्रोमोसोम, अब आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम। डीएनए क्या होता है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम में होता है। और क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई करते हैं आप मेल है फीमेल।
मेल फीमेल ही नहीं आइडेंटिफाई, अदर जेंडर भी होते हैं। कुछ क्रोमोसोम की डिफिशियंसी से और इसके ज्यादा होने से बहुत सारी डिजीजें होती है, वो फिलहाल अभी रही आपके, आगे जब आएगा तो पढ़ाएंगे। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर होते हैं। क्या होता है, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसके दो आर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, टू आर्म्स होते हैं। कैसे, ये आपका क्रोमोसोम है, देखिए इस पिक्चर पे ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए है। डीएनए देखो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए होता है जीन। अब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के जो बीच का ये है स्ट्रक्चर है, इसे हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। सेंट्रामेट्रिक्स बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर का काम क्या होता है, क्रोमोसोम को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। क्या करता है सेंट्रोमेयर, क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, साइज एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम। किसको, क्रोमोसोम को, सेंट्रोमेयर। तो टू आर्म्स के बीच में ये क्या है, सेंट्रोमेयर होता है जो क्रोमोसोम को प्रोवाइड। ये क्या है आपका स्ट्रक्चर, क्या है, क्रोमोसोम है। इसके अंदर देखिए जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डीएनए होता है क्रोमोसोम। उसी में क्या होता है, जीन्स जो है डीएनए से बने होते हैं। अब क्रोमोसोम के नंबर आते हैं। क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स में मानव में, ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 46 नंबर होते हैं। देखो आपसे दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपसे नंबर में क्रोमोसोम पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा 46। यदि आपसे पेड में पूछा जा रहा है कि पेड क्या होते हैं, पेड क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो 23 होते हैं। क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम। पेयर में पूछा जाए तो आप 23 का आंसर होगा। आपसे नंबर पूछा जाए तो 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस में प्रेजेंस होते हैं। अगर आपकी यही क्रोमोसोम 47, 48 हो जाते तो कुछ डिफिशियंसी होती है बच्चों में, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, तो उसमें बच्चे का कोई एक अंग बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोई एक अंग बहुत मोटा बढ़ गया, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आपका जो ये है 46 हो गया। आपका कुछ देखो, ओनियन में पूछ लिया जाए, प्याज में कितना है, ऑनियन में कितना है, 16 क्रोमोसोम होते हैं, 16 क्रोमोसोम। अब पेयर में आपसे पूछ लिया जाए तो 8 क्रोमोसोम होते हैं। ग्रास हॉपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रास हॉपर में, टिड्डा में, ग्रास हॉपर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 24 होते हैं। पेयर होते हैं 12 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। अब एक पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें होते हैं, ओफियोग्लोसम में। क्या है, एक फर्न होता है, ओफियोग्लोसम एक फर्न होता है। फर्न क्या है, प्लांट होते हैं, जैसे कि स्नैक टंग, लाइक सांप के जीभ के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ओफियोग्लोसम क्या है, नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ओफियो हेडिंग बना के, ग्लोसम। ओफियोग्लोसम क्या होता है, ईजा फर्न, एक फर्न होता है, प्लांट होता है। कैसा होता है, स्नैक टंग होता है। स्नैक टंग मतलब कि सांप के जीभ के जैसा होता है। कैसा, स्नैक टंग के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है इस ओफियोग्लोसम में। इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 1416 होते हैं। 1416 मीन 1260 क्रोमोसोम होते हैं। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, ओफियोग्लोसम में। ये इसकी 15 स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से कुछ है जो इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में ही इसको रिसर्च किया गया है, इंडिया में राजस्थान में किया गया। इतना आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए बताते, बस आपको इतना जानना है
कि ओफियोग्लॉसम क्या होता है, स्नैक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फर्न होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 12 to 16, 1200 to 16, 12 to 16 होते हैं, 1260, 1216 क्रोमोसोम होते हैं, नंबर होते हैं, सबसे ज्यादा इसी में होते हैं, लार्जेस्ट नंबर होता है, कितना होता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, ओफियोग्लॉसम में पाया जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम क्या होगा आपका, सिंगल क्रोमोसोम होंगे तो उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड क्रोमोसोम, या फिर अगर डबल क्रोमोसोम होंगे, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं तो उन्हें हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम बोलते हैं। अब मेल कैसे आइडेंटिफाई होगा, फीमेल कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये आपसे आप समझ गए होंगे अच्छे से कि यदि XX क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम है तो क्या होगा, फीमेल होगा, फीमेल होगा, एंड XY क्रोमोसोम है तो जेंडर क्या होगा, मेल होगा। तो क्रोमोसोम जेंडर को भी आइडेंटिफाई करता है। अदर होगा, अगर इसमें XX और XY नहीं है तो कुछ अदर होगा तो अलग होगा उसका किस। तो हैप्लॉइड में N क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होगा, अगर दोनों क्रोम XY दोनों होंगे तो वहां पे हम 2N बोलते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम, मेल और फीमेल। तो क्रोमोसोम में इतना क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, ये सब ने स्ट्रासबर्ग ने किया था। तो क्रोमोसोम इनको भी हम जेनेटिक मटेरियल ही बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं, क्रोमोसोम से ही क्या होता है, मदर में जो कैरेक्टर होते हैं बच्चे में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट छूट गया है, जैसे यहाँ पे XX क्रोमोसोम एक Y क्रोमोसोम लिया तो यहाँ पे एक जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, वो जो बनेगा जाइगोट बनेगा, यही जाइगोट जो है ये चाइल्ड में फिर डेवलप हो जाता है, क्या बनता है, जब दोनों से एक एक क्रोमोसोम लेता है जाइगोट बनता है, वही जाइगोट आगे डेवलपमेंट होता है। तो बात का प्रोसेस है। तो इतना हो गया आपका। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पे, तो क्रोमोसोम आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।